हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग थर्ड सेमेस्टर जो मशीन है जिसको डीसी मशीन कहा गया है, उसमें जो सबसे पहला यूनिट डीसी जनरेटर है उसको पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो क्लास होने जा रहा है, लेक्चर नंबर जो 2 होने जा रहा है, उसके आगे हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का जो क्लास होने जा रहा है वह क्लास जनरेटर पे होने जा रहा है। कौन सा जनरेटर है? डीसी जनरेटर। ठीक है। तो जनरेटर होता क्या है? जो हम लोग अपने घर में जो भी, जब हम शादी ब्याह की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, अभी लगन का समय चल रहा है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर लगाते हैं। तो जब जनरेटर हम लोग लाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम एक ऑपरेट करते हैं। वहाँ पे ऑपरेट कैसे करते हैं? अपने हाथ से घुमा के ऑपरेट करते हैं। जब हाथ से घुमा के ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? वहाँ पर मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, यानी वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा लग रहा है। यानी जब हम यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं वहाँ पर, तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा हमें वहाँ पर मिलती है। सही बात है। आप क्या करते हैं, हाथ से मूवमेंट कराते हैं, तो मूवमेंट करना डैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। और वहाँ पर जो जनरेट हुआ डैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोल क्या रहा है यहाँ पर, डिफिनेशन को पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम डायनेमो कहते हैं, इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल मशीन डैट ट्रांसफॉर्म ए मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही चीज़ हुआ, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दे वह क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। चलिए उसका हम डायग्राम थोड़ा देख लें। देखिए डीसी जनरेटर में कुछ बाहर का पार्ट होता है, कुछ अंदर भी पार्ट होता है। जैसे बाहर के पार्ट है तो उसको फ्रेम कहते हैं। फ्रेम क्या होता है? जैसे कवर करना किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को फ्रेम करना। जैसे आप अपना फोटो को क्या करने जाते हैं, फ्रेम लगा दीजिए, इस पर फ्रेम कर दीजिए। तो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपका फ़ोटो सही रहे, आपका फ़ोटो में कोई भी नुकसान नहीं हो। आप क्या करते हैं, टीवी का देखे होंगे, तो टीवी में क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर में प्लास्टिक का एक कवर लगा रहता है। तो क्यों लगा रहता है? क्योंकि अंदर के पार्ट को डैमेज नहीं कर सके और ज़्यादा दिन तक वह चले। उसी तरह से डीसी जनरेटर जो है वह भी उसी तरह से वर्क करता है। डीसी जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखो डायरेक्ट करंट जनरेटर में ब्रश होता है, कम्यूटेटर होता है, सीलिंग बॉल बीरिंग होता है, शाफ्ट होता है, फ्रेम या योक होता है, पोल शू होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है। देखो बाहर का जो पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। पोल शू देखिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो पोल शू का मतलब यहाँ पर होता है, पोल शू यहाँ पर रहता है, इसको हम आर्मेचर कहते हैं। यह जो होता है शाफ्ट होता है, जिस पर क्या होता है, जैसे एक पंखा लगा दीजिए तो इसी इसी पर मूवमेंट करना, इसी पर रोटेट करने का काम कौन करता है? शाफ्ट का काम होता है रोटेट करने का। कम्यूटेटर कम्युनिकेट करने का काम। यह क्या होता है? ब्रश। ये क्या होता है? ब्रश। तो ये होते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट। फ्रेम के बारे में अब समझेंगे। फ्रेम क्या है? फ्रेम इज द आउटर पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर विच कैन बी प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मशीन। फ्रेम इज द प्रोटेक्टिंग कवर। पोल शू, पोल शू क्या होता है? पोल शू के बारे में जानेंगे। पोर कोल के बारे में जानेंगे। पोल कोर क्या होता है? शू देखें, अपने जूता देखे हैं, जूता का निचला जैसा भाग रहता है तिरछा कलर का, वैसा ही कलर का पोल शू होता है। और जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसको पोल कोर कहते हैं। जैसे आप अपने जूते में जो लंबा वाला जूता आता है, लंबा वाला जो जूता आता है, तो लंबा जूता में क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है आपका उसको हम पोल कोर कहते हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है आप जिस पर आपका पैर रहता है तो वह, उसको हम क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। ठीक है ना। शाफ्ट का मतलब समझ गए, यानी मूवमेंट कराने का काम करेगा। ठीक है ना। फील्ड वाइंडिंग
मैंने किसी फील्ड पर जब वाइंडिंग चढ़ाया जाता है तो उसको फील्ड वाइंडिंग चढ़ा करते हैं। जैसे में कॉपर का एक वाइंडिंग होता है, तो वह क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, उसको क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो जो वाइंडिंग होता है, किसी भी फील्ड पर वाइंडिंग होता है, यानी किसी भी क्षेत्र पर जब वाइंडिंग होगा तो हम उससे क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, ये आपको एक डायग्राम नहीं, आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से वह मोटर रोटेट करता है और किस तरह से वहाँ पर जनरेट करता है। देखिए यहाँ पर दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर एक मूवमेंट कर रहा है, जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है वह मूवमेंट ईएमएफ के मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, यहाँ पर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट कर रहा है, एमएमएफ जनरेट कर रहा है। एमएमएफ कैसे जनरेट कर रहा है, क्वेश्चन तो आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दोनों में कौन सा फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब किसी भी पोल पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ आया, नहीं दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम आपको बता दे रहे हैं इसलिए कि आपका यहाँ इधर उधर दिमाग होगा ना तो आप भटकिए मत। दो बार तीन बार चलते रिपीट कर रहे हैं, आपको याद हो जाए। यानी दो पोल हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक जनरेशन हो रहा है, एक फील्ड बन रहा है जिसको ई मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहते हैं, एमएमएफ कहते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है मैग्नेट है। जब दोनों मैग्नेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। जैसे में अगर दो मैग्नेट को आयरन के पास रख दीजिए, ठीक है, जब दो मैग्नेट बहुत 1 से 2 दिनों तक या कुछ देरी तक उसको आयरन के पास रख दीजिएगा तो आयरन में भी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ गुण आ जाएगा, यानी मैग्नेट का कुछ गुण आ जाएगा, जिसके कारण जो बहुत सारे जो लोहे का चीज होते हैं उसको वह क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो उसी अट्रैक्शन जो होता है वहाँ पर ना, उसी तरह से यहाँ पर भी अट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर एक फील्ड का जनरेशन करता है। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगता है, एमएमएफ लगता है, तब यहाँ पर एक फील्ड का जनरेशन होता है। और जब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका सिंबल होता है ई माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन किस में होता है, निगेटिव में होता है। याद आ गया। यहाँ पर एक लगा हुआ है, यह एक प्रकार का एमीटर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हम किसी चीज का वोल्टेज को माप सकते हैं कि वहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। एक एमीटर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से करंट की जो दर है, करंट का जो रेट है, उसको भी हम माप सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का मतलब यह होता है, ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू वन और मोर अनदर सर्किट, आइदर इंक्रीज और रिड्यूस वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर आप लोग देखे होंगे, कितने लोग ट्रांसफॉर्मर देखे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रांसफॉर्मर जो देखें, कितने लोग देखें जरूर बताइएगा। ठीक है ना। जैसे आप कहीं पर देखिए ट्रांसफॉर्मर में, वहाँ पर एक जो है एक लंबा ऐसा गोल ऐसा सिलेंडर देखिए, सिलेंडर आकार का एक छोटा सा पतला जैसा ऊपर लगा रहता है। तो वह क्या होता है, देखो उसमें जो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में जहाँ पर वायल भरा रहता है, जहाँ पर वायल भरा रहता है, तो ट्रांसफार्मर में कौन सा वायल भरा रहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रांसफार्मर में कौन सा वायल भरा रहता है, एक। और दूसरा जो कमेंट करना है कि ऊपर में जो रहता है, ठीक है ना, ऊपर में जो ट्रांसफार्मर में जो एक साइड आपको निकला हुआ रहेगा, उस निकला हुआ जो निकलता है वह क्या होता है। नीचे दो चीज़ आपको कमेंट करना हो, एक डायग्राम भी आपको बताएंगे, डायग्राम में आपको वह चीज़ बता देंगे, आप जाके किसी से पूछिएगा, हम फिर बताएंगे आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना।
तो ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट से एक या अधिक अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता या कम करता है। ठीक है ना, ये है ट्रांसफार्मर आपका। ट्रांसफार्मर में यह जो होता है इसको मेन टैंक कहा गया। मेन टैंक जिसका मतलब इसी में ऑयल भरा रहता है, इसी में क्या होता है, तेल भरा रहता है, इसी में तेल भरा रहता है। कौन सा तेल भरा रहता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, एक क्वेश्चन। एक यहाँ पर कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक का क्या काम है ये हमको बताइएगा। दो चीज कमेंट करके जहां से हो सके आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और यहाँ पर एक ब्रेथर होता है, यही आपको हम बोल रहे थे ये ब्रेथर के बारे में। तो ये ब्रेथर क्या होता है, ठीक है, हम आपको ये बता दे रहे हैं। लो वोल्टेज ब्रश क्या होता है, लो वोल्टेज यानी जब ब्रश का मतलब क्या होता है, ब्रश का मतलब होता है लो वोल्टेज में जो ब्रश का उपयोग होता है, ठीक है ना, वो लो वोल्टेज ब्रश होता है। टैंक कवर, कवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ढकना, किसी चीज को ढकना, यह होता है टैंक कवर। ड्रेन ऑफ, ड्रेन ऑफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑफ करने का। हम एक एक दो दो बार इस चलते बता रहे हैं, आपको ये सब चीज़ याद हो जाए, यानी एक ही वीडियो देखें और आपको याद हो जाए, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े, यानी रिवीजन करें और काम हो जाए। ठीक है, यहाँ पर होता है कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब का मतलब यह होता है यानी कूल करने का काम। जैसे मान लीजिए तेल आपका गर्म हो गया, तेल आपका गर्म हो गया। अब जब तेल गर्म हो जाएगा, अगर हम उसको नहीं कहीं निकालेंगे, कहीं पर कूल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कहीं कहीं आप सुने होंगे या अपने आस पड़ोस में भी देखे होंगे, कभी कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है। जल जाता है, क्यों जल जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल जो है उसका गर्म हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर ट्रांसफार्मर है जल जाता है। ठीक है ना, ब्रेदर के बारे में आपको बताना है, कंजर्वेटर टैंक के बारे में बताना और मेन टैंक के बारे में, तीन चीज के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो आपको दिखा रहे हैं इसमें जो है एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। एक प्राइमरी वाइंडिंग है और क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो देखिए कैसे वर्क करता है। ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है दोनों साइड, इसमें जो वोल्टेज और करंट टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या है, यहाँ पर जो यह फील्ड जनरेट हो रहा है इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें दो तरह के वाइंडिंग होते हैं। कौन कौन वाइंडिंग होते हैं, क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, अब सब्जेक्टिव में आ रहा है, फिर इन द ब्लैंक रूप से आ रहा है, तो उसमें यही बोल देगा कि जो डीसी ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो वाइंडिंग होता है, ठीक है, जो वाइंडिंग होता है वो कितने तरह के होते हैं। एक कॉमा दे देगा, व्हेन ट्रांसफार्मर हैज वाइंडिंग, ब्रैकेट दे देगा एंड वाइंडिंग। तो कौन कौन वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, फिर बोलेगा इस ट्रांसफार्मर में क्या डेवलप होता है ना, वाट डू यू थिंक विल बी डेवलप इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या डेवलप होता है, तो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है। जिस फिर बोलेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम को सेकंड से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किससे मापा, सेकंड में मापा जाता है, ऐसे किससे टाइम से करते हैं, टी से करते हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए इसी तरह से, यानी इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, यानी लेफ्ट साइड से करंट निकल रहा है, राइट साइड से करंट आ रहा है। फिर कभी लेफ्ट साइड से करंट निकल रहा है तो राइट साइड से आ रहा है, कभी राइट साइड से निकल रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। यही आपको हम बोल रहे हैं। अब पढ़ा रहे हैं आपको डीसी मशीन। डीसी मशीन जिसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट मशीन। क्या होता है डायरेक्ट करंट मशीन, एक ग्राफ पढ़ते होंगे, एक सीधा जो ग्राफ जाता है डेट इज द डीसी ग्राफ, डीसी ग्राफ। और जो वेव तरंग पढ़े हैं आप, वेव पढ़े होंगे, तो वेव के बारे में क्या बोलता है, वेव जो होता है वो कैसा चलता है, क्रिस्ट और ट्राउट के रूप में चलता है।
क्रिस्ट और ट्राउट के शीर्ष और गर्त के रूप में कौन चलता है, वेव चलता है। उसी तरह से एसी भी चलता है, लेकिन डीसी कैसा चलता है, डीसी लीनियर रूप से चलता है, यानी वह स्ट्रेट लाइन फ्लो करता है। कौन करता है, डीसी करता है। डीसी को हम डायरेक्ट करंट मशीन कहते हैं। जैसे आपका जनरेटर एक क्या है, डीसी है। जनरेटर एक डीसी होता है, ठीक है। बोल रहा है क्या पॉइंट, ए डीसी मशीन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी अल्टरनेटिंग डिवाइस। यह क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी को अल्टरनेट करता है किसी भी डिवाइस में, यानी कि डीसी मशीन विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन का एक उपकरण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कॉइल विथिन द मैग्नेटिक फील्ड एंड देन द मैग्नेटिक फोर्स जनरेट ए टॉर्क दैट रोटेट्स द डीसी मोटर। क्या बोलता है कि जो डीसी मशीन होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक भीतर में एक कॉइल होता है, एक कॉइल्स देखें आप लोग, तो कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उससे विद्युत प्रवाह हो जाता है, और वही चुंबकीय बल वहां पर लगता है जिसको टोक उत्पन्न करता है और डीसी मोटर को घुमाता है। यानी जब वहां पर चुंबकीय बल लग जाएगा, जैसे आपको पीछे भी बताया, आपको एक वीडियो माध्यम से, वहां पर चुंबकीय शक्ति लग रहा है, वहां मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और क्षेत्र बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जिससे वहां पर कुछ क्या करता है, डीसी मोटर घूमने लगता है। वहां पर डीसी मोटर क्या करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ डीसी जनरेटर इज टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर टू डीसी इलेक्ट्रिकल पावर, वेयर डीसी मोटर कन्वर्ट डीसी पावर टू ए मैकेनिकल पावर। दो चीज समझिए, डीसी जनरेटर क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में, और डीसी मोटर का मतलब समझिए कि डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज करता है। अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो क्वेश्चन भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहां पर बन क्या आएगा कि कन्वर्ट करेगा मैक, क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेगा, विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल पावर टू अ डीसी इलेक्ट्रिकल पावर। कौन करता है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज, तो वह डीसी जनरेटर करता है। फिर होता है डीसी मोटर, क्या होता है, डीसी मोटर बोलेगा कि, फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो डीसी पावर को मैकेनिकल पावर में चेंज कर दे वह कौन चीज कहलाता है, डीसी मोटर कहलाता है। मोटर में हम क्या करेंगे, पावर देंगे, और वह क्या करेगा, मैकेनिकल पावर में चेंज करे। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पीछे में क्वेश्चन बताया, तीन क्वेश्चन बन रहा है। इतने ही दूर में आपको तीन क्वेश्चन जनरेट कर दिए। नेक्स्ट बोलता है द एसी मोटर इज फ्रिक्वेंटली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। फिर क्वेश्चन पूछेगा जो एसी मोटर होता है उसका अक्सर यूज हम इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपकरण में जो करते हैं, वो क्या करता है, वहां पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करता है, ठीक है ना। फिर पॉइंट बोलता है द डीसी मशीन आर क्लासिफाइड दो पार्ट्स। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि डीसी मशीन को कितने भाग में बांटा गया, तो दो भाग में बांटा गया। पहला भाग डीसी जनरेटर होता है और दूसरा भाग डीसी मोटर होता है, ठीक है ना। एक डायग्राम्स देख लीजिए। देखिए यहाँ पर पूरे डीसी में, इसमें यहाँ रोटर होता है, रोटर का मतलब होता है रोटेट करने का काम करना। फ्रेम होता है जिसको कवर करता है, आई, ये क्या है, आई बोल्ट है जिस बंद हो जाता है, क्या वुड का स्टेटर है, इंसुलेशन है, आई इंड है, ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो आज का क्लास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसा क्लास के लिए। इसमें जो है आपको डीपीपी विथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यानी जो क्लास आपका चल रहा है उसका डीपीपी आपको मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के बाद एक दिन वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा, जिससे क्या होगा आप उस वीडियो सॉल्यूशन को देख लीजिएगा और अपना जो आंसर है उसको सही कर लीजिएगा। जल्दी इसका पर भी बन रहा है, धीरे धीरे ये भी आपके पास आ जाएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर चल जाइएगा, वहाँ पर सर्च मारिएगा अनुराग ऑनलाइन क्लास सेमेस्टर और उसके बाद वहाँ पर जाके ज्वाइन कीजिएगा। जिससे ज्वाइन करने पर आपको क्या फ़ायदा है, आप क्यों यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा, तो ज्वाइन इस चलते करना है क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्लास जो क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे चलाया जाएगा, फ्री कंटेंट जो चलाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा और जो क्लास आगे होगा उसका नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्या क्लास में आपको मस्ती आ रहा है, यानी कंटेंट आपको समझ आ रहा है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ऐसी आपको प्रत्येक दिन वीडियो आपको मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला। आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको जो है कंटेंट जो डालें वह कंटेंट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में नए टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम डीसी जो जनरेटर जो पढ़े हैं अभी उसी का कंस्ट्रक्शन को वर्किंग को समझेंगे। थैंक यू।